सारा प्रणाम दोस्तों। आज की बात शुरू करने से पहले एक निवेदन आप लोगों से करना है। वर्तमान में सोशल मीडिया पर मैंने देखा कई सारे वीडियो जो हमारे ही कुछ साथियों के हैं। उनमें से बहुत सारे लोगों के चेहरे पहली बार हमने देखे हैं और ऐसे लोग जो मुसीबत के समय अपने जमाकर्ताओं को, अपने कार्यकर्ताओं को छोड़कर कहीं छुपे बैठे थे, अब वो धीरे धीरे बिलों से बाहर निकल रहे हैं। ऐसे लोगों को मैं अवसरवादी बोलता हूं, क्योंकि इंसान पता नहीं कैसे हैं, लेकिन जरूर इंसान के नाम पर कलंक हो सकते हैं। क्योंकि जब अत्यधिक जरूरत हमारे साथियों को मार्गदर्शन की थी तो वो अपने बिलों में छुप कर बैठे थे, और आज जब परिस्थितियां अनुकूल हो सकती हैं, मामला हमारे फेवर में जा सकता है, तो अब वो बिलों से बाहर निकलकर आपके समक्ष उपस्थित होना शुरू हो चुके हैं। इसीलिए मैं ऐसे लोगों के लिए जरूर कहना चाहूंगा कि आप अपने परिक्षेत्र में ऐसे लोगों को जरूर चिन्हित करिए और उनको उस बुरे वक्त में सामने न आने का जरूर आभास दिलाइए। क्योंकि मुसीबत में जो व्यक्ति साथ न दे वो साथ रखने योग्य नहीं हो सकता, और जो व्यक्ति मुसीबत में साथ खड़ा है उसका कभी साथ छोड़ना नहीं चाहिए। ऐसे ही कुछ लोग आज धीरे धीरे सामने आना शुरू हो रहा है। ऐसे लोगों को चिन्हित करके जरूर रखिए। खैर, आइए अब हम लोग वर्तमान के अपडेट पर कुछ बात करते हैं, और ये बात करते हैं कि अब हम उस माह में प्रवेश कर चुके हैं जहां पर न्याय और अन्याय की परिभाषित की जाएगी, और 12-13 करोड़ लोगों के जीवन को बदलने का कार्य माननीय सुप्रीम कोर्ट के वो 3 महान न्यायमूर्तियों की जिम्मेदारी पे आ गया है। देखते हैं और ये सोचते हैं कि आने वाले समय में केवल 3-4 दिन का टाइम बचा है हमारे, और ऐसे करोड़ों लोगों के भाग्य को वो क्या देते हैं। साथ ही साथ एक जिम्मेदारी हम सबकी ये भी है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट जो इस देश का सर्वोच्च संस्था है, हमको उसके बारे में किसी भी प्रकार की टिप्पणियों से बचना चाहिए, और हम लोगों को इस बात का पूरा विश्वास करना चाहिए कि माननीय सुप्रीम कोर्ट हर उस परिस्थिति को आंकेगा, नापेगा, तोलेगा कि करोड़ों लोगों को प्रभावित करने वाले जितने भी कारण रहे होंगे उन कारणों को दरकिनार रखते हुए ऐसे डिसीजन पर, ऐसे फैसले पर पहुंचा जाए जहां पर इन करोड़ों लोगों की भावनाओं को बचा के रखा जा सके। साथ ही साथ न्याय के जो मापदंड है उसको ठीक तरीके से मूल्यांकन किया जा सके। हम और आप तो माननीय सुप्रीम कोर्ट से बाहर में बैठे हुए पीड़ित की श्रेणी में आते हैं, और दर्शक दीर्घा में बैठकर माननीय सुप्रीम कोर्ट की तमाम कार्रवाइयों को, तमाम सारी चीजों को देख सकते हैं, नाप सकते हैं, तोल सकते हैं। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए न्यायमूर्ति इस बात को बेहतर तरीके से जानते हैं कि उनको क्या करना है। हम और हमारी संस्था निश्चित रूप से पीड़ित की श्रेणी में आती है। बहुत सारे आंदोलनकारी इस वक्त इस ताक में बैठे हैं कि कब कुछ गलत निकले और कब हम उसके बारे में जहर उगलना शुरू करें। बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा कि आप आंदोलन में क्यों हिस्सा नहीं ले रहे हैं, जो तमाम जंतर मंतर पर बैठकर आंदोलन के नाम पर जो कुछ भी कर रहे हैं उसके बारे में आप बताइए। तो मैंने उनसे कहा कि हमारा कुछ मापदंड है
हम मुख्यतः 3 विषय वस्तुओं पर आत्म केंद्रित करते हैं। सबसे पहले संस्था बचना चाहिए, तभी जमाकर्ता बचेगा, तभी कार्यकर्ता बचेगा। और जमाकर्ता और कार्यकर्ताओं के हितों की सुरक्षा संस्था को सुरक्षित रखते हुए ही की जा सकती है। हम लोग संस्था के बारे में या संस्था के खिलाफ जाकर कोई भी न्याय की बात नहीं कर सकते। इसीलिए हम लोग उस आंदोलन में शामिल नहीं जहां पर चंदा लेकर लोगों से पैसे की उगाही कर कर और संस्था को बंद कराने वाले वही तत्व जो आज सहानुभूति लेने के फिराक में लोगों को वर्गला कर सामने आ रहे हैं और पूरा श्रेय लेने का कोशिश कर रहे हैं। आप इस बात को भी जरूर देखिएगा कि भुगतान कराने के नाम पर रसीदों का खेल खेला गया और करोड़ों रुपए लोगों से ऐंठ कर अब वो लोग जो कभी सहारा के ही कार्यकर्ता रहा करते थे, जो मोटी कमाई करके अब साइड में हट गए, तो उनको दूसरा रास्ता कमाई का जरिया चंदा करके सहारा से लोगों को भुगतान कराने का अच्छा लगा और इसी का परिणाम है कि आज वो कुछ आंदोलनकारी के रूप में खड़े हैं। जबकि माननीय सुप्रीम कोर्ट इन सारे विवादों को लेकर सुनवाई प्रोसेस में उसके था। पिछले 3-4 साल से माननीय सुप्रीम कोर्ट की कोई सुनवाई इस मामले को लेकर नहीं हुई। अब जाके ये जो चल रहा है इसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई हो रही है और हम लोग इस बात को जरूर भरोसा कर सकते हैं कि बिना किसी आंदोलनकारी, बिना किसी अन्य व्यक्ति विशेष के हस्तक्षेप के कुछ ऐसे निर्णयों पर माननीय सुप्रीम कोर्ट जरूर सामने आएगा जिससे इन सब लोगों के मुंह पर करारा तमाचा लगेगा, न्याय जरूर मिलेगा, करोड़ों लोगों की दुआएं जरूर काम करेंगी। हम और आप थोड़ा सा और इंतजार करें। धन्यवाद। आज की इस मीटिंग को लेकर थोड़ा थोड़ा सा अपडेट हम लोग निरंतर पर डे देते रहेंगे और जैसे ही सुनवाई वाला टाइम आएगा, हो सकता है एक एक दिन में 2-2, 3-3 बार आपके समक्ष आकर ठीक रिपोर्टिंग आपको देना पड़े। धन्यवाद आप सबको, आपके सहयोग के लिए। आपका दिन मंगलमय हो। सादर सहारा प्रणाम।